नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और यह बात सच भी है और राजनीति में लागू भी होती है कि जो मेहनत करता है उसे उसका परिणाम, उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि बिना मेहनत करे कुछ भी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेता उभर के आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बात होने लगी है आकाश आनंद की, यानी वो युवा नेता जिसने बीएसपी की विरासत संभाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उत्तराधिकारी के तौर पर वो सामने आए और यह बता दिया कि बीएसपी अब पहले वाली बीएसपी फिर से बन रही है। दोस्तों, ये सबको पता है कि बीच में जिस तरह से 2015 के बाद बीएसपी का एक ग्राफ विधानसभा स्तर पर जो गिरा, यानी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जिस तरह का ग्राफ जो है बीएसपी का गिरा, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े होने लगे। और सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं है, या फिर बीएसपी में अब वो नेता नहीं है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ होते थे। एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि मान्यवर काशीराम जी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उसने बीएसपी को एक नए मुकाम पर लाके खड़ा किया। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद एक ऐसी जगह खाली हुई, एक ऐसा स्पेस बन गया जिसे पूरा नहीं किया जा पा रहा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत से नेता ऐसे उतारे, ऐसे तैयार किए, लेकिन वो नेता अपनी राजनीतिक लोलुपता को लेकर, राजनीतिक लालसा को लेकर और राजनीतिक जो चाहत होती उसे लेकर वो बीएसपी का साथ छोड़ गए या बीएसपी को धोखा देकर दूसरे दलों में शामिल हो गए। सवाल खड़े होने लगे कि अब कौन, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अब कौन ऐसा नेता है जो बीएसपी की विरासत को, उन करोड़ों लोगों के अरमानों को, उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों को संभालेगा जो बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो जानी जाती है, लेकिन एक मिशन के तौर पर ज्यादा काम करती है, यानी उसका एक मिशन रहता है कि दलितों और बहुजनों का उत्थान किस तरह से करना है। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री होती है, आकाश आनंद राजनीतिक सभाओं को, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, उनके भाषणों को सुनकर बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये बात मानने लगते हैं कि आकाश आनंद के भाषणों में वो परिपक्वता है, और आकाश आनंद की जो सोच, जो स्पष्टवादिता और जो भाषण है उनके, वो ये दिखाते हैं कि आकाश आनंद राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं, और बसपा सुप्रीमो मायावती का अक्स, मान्यवर काशीराम का अक्स आकाश आनंद में पूरी तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, बहुत से पत्रकार जो कल तक बीजेपी को, माफ कीजिएगा, बीएसपी को कमजोर मान रहे थे, कल तक जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये मान के चल रहे थे कि अब राजनीतिक रूप से वो उतनी सक्रिय नहीं है, और लड़ाई जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक होती है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब थर्ड पोजीशन पे आ गई, उनकी जगह दूसरे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वही पत्रकार ये बात मान रहे हैं कि जब से आकाश आनंद ने सत्ता की भागडोर, यानी राजनीतिक विरासत की भागडोर संभाली है, और सत्ता की जो लड़ाई की बागडोर है वो संभाली है, और जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, तो यानी एक नया उदय बीएसपी में हो रहा है बहुत तेजी से। 2007 से 12 तक की अगर राजनीति की बात करें, 2007 में जिस तरह से बहुमत की सरकार बीएसपी की उत्तर प्रदेश में बनी थी, उससे भी ज्यादा मजबूती से आकाश आनंद अब जो है बीएसपी को सामने लेकर आ रहे हैं। यानी 2024 और 2027 का जो चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव, 2027 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसमें आकाश आनंद बहुत तेजी से बीएसपी का
कमबैक करवा रहे हैं और 2007 वाली जो जीत थी वो दोहराई जा सकती है। ये बात बड़े बड़े पत्रकार मान रहे हैं। जो कल तक बड़े पत्रकार जो है वो ये मान रहे थे कि जहां बीएसपी साइडलाइन हो गई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रिय नहीं, वहीं आकाश आनंद के भाषणों के बाद, उनकी राजनीतिक जनसभाओं के बाद ये मानने लगे हैं कि बीएसपी में एक नया सूरज उग रहा है। यानी नया जो है, जो नया फेज है, नया चरण है, वो बीएसपी में शुरू हो रहा है। यानी युवाओं की जो राजनीति, युवाओं की जो बात, युवाओं के जो मुद्दे और जिस तरह से दलितों बहुजनों के उत्थान की बात है, वो आकाश आनंद कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझने वाले और आकाश आनंद का पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू लेने वाले, पहला एक इन्होंने इंटरव्यू लिया था और एक आज तक ने, यानी उसी दिन, एक ही दिन दोनों के इंटरव्यू आए थे कुछ मिनट या घंटों के अंतराल पे, तो मान सकते हैं कि इन्होंने पहला इंटरव्यू लिया। अभिषेक उपाध्याय नाम है इनका, पत्रकार है, अच्छी समझ है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति को। उन्होंने 2 ट्वीट किए, आपको ट्वीट बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किए हैं जो बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से उसी धमक के साथ, उसी वर्चस्व के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी तूफान के साथ बीएसपी कमबैक कर रही है और आकाश आनंद बीएसपी का एक नया चेहरा सामने बनकर आए हैं। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि एक बहन जी को छोड़कर मुसलमानों को कौन पूछ रहा है, यह अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया। मुसलमान किसी के लिए अपने एक तरफा वोट क्यों बर्बाद करें, आंकड़े देखिए। अब तक यूपी में सपा ने केवल 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 2, महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1 भी टिकट नहीं दिया। पूरी महाविकास अघाड़ी में 1 भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया। अब इसके मुकाबले बहन जी की दरियादिली देखिए, यूपी में पूरे 18 टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं। दोस्तों, 18 टिकट, अभी तक 18 टिकट दिए गए हैं, यानी 1/4 के करीब। बहन जी को इंडिया अलायंस में शामिल ना करने से उनका उत्साह और टूट गया है। यानी इंडिया अलायंस का जो उत्साह है वो टूट गया है, क्योंकि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती तो चुनाव एक तरफा हो जाता, बिल्कुल एक तरफा। तो इंडिया अलायंस का उत्साह टूट गया। यही वजह है कि वो बूथ पर पहले जैसी कतारों में नजर नहीं आ रहे। मुसलमान अब बीजेपी आ जाएगी के हव्वे से भी बाहर आ रहे हैं। यानी बीजेपी का जो डर मुसलमानों के अंदर कथित रूप से बैठा हो जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, उस हव्वे से बाहर आ रहे हैं। उसे अपने हिस्से की भागीदारी चाहिए, अपनी उम्मीदवारी चाहिए। बहन जी की राजनीति उसकी भागीदारी के लिहाज से उम्मीद की नई किरण है। यानी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी जो बीजेपी से इतर, यानी बीजेपी से अलग एक चुनावी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को देखना चाह रही है जो उसकी बात करे, उसके मुद्दे उठाए, उसको भागीदारी दे। वो अब बसपा सुप्रीमो मायावती में वो नजर आ रहा है और जिस तरह से 18 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिए गए हैं। वहीं आकाश आनंद को लेकर अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बेहद कम उम्र में ही राजनीति की वो नब्ज समझ ली है जिसे समझने में नेताओं को सालों लग जाते हैं। मुस्लिम से लेकर क्षत्रिय तक सारे अपने अपने खेमों से फिसल सकने वाले वोट बैंक उनके निशाने पर हैं। उनकी मैसेजिंग गजब की है, यानी जो अपनी बात को कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कह देते हैं और दूसरे तक पहुंच भी जाती है। डिलीवरी पावर जो है अपनी बात की वो बहुत मजबूत है। आकाश आनंद 2027 की यूपी की लड़ाई के बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। ये बातें अभिषेक उपाध्याय ने लिखी। अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे समझते हैं और फील्ड पे रहते हैं, उनको पता है। और दोस्तों, ये बात बहुत हद तक सही है कि बीएसपी में एक नए
सुबह एक नए सवेरे का उदय हुआ है, यानी एक नए सूरज का उदय हुआ है आकाश आनंद का, जो अब माना जा रहा है कि मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद से जो खालीपन था उसे आकाश आनंद भर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब जो जनसभाएं कर रही हैं, उनके चेहरे पे एक विश्वास, एक मुस्कान रहती है और वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि उन्हें पता है कि मेरे पीछे आकाश आनंद हैं, जो युवाओं को, जो युवा बिखर रहे थे उन युवाओं को वापस लाने के लिए आकाश आनंद के जो भाषण है, आकाश आनंद की जो परिपक्वता है, आकाश आनंद के जो शिक्षा है और जिस तरह से मुद्दों बात कर रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और ये बात तय मानी जा रही है कि 2024 और 2027 के चुनावों में आकाश आनंद बहुत अहम रोल निभाएंगे और निभाते नजर भी आ रहे हैं। और बीएसपी का कमबैक जो है वो आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में करवाने वाले हैं। दोस्तों, पूरे मामले में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आकाश आनंद की जिस तरह से आकाश आनंद के राजनीतिक भाषण है, जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं और बीएसपी के भविष्य की राजनीति यानी आकाश आनंद को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।